सर अगर मैं कहूँ कि ये आपके पड़ोसी मुल्क इंडिया में चल रही है। इंडिया एग्जैक्टली सर, ना कर यार। इंडिया में चल रही है। तो भाई इंडिया में भूख नाच रही है, वहाँ पे इस तरह की टैक्सी, ये लुक ही नहीं है इंडिया की। सर ये इंडिया में चल रही है, आप एक्सेप्ट करें। मैं नहीं मानता, मजाक कर रहे हैं शायद आप मेरे साथ। इंडिया की लुक ही नहीं है। इंडिया इस तरह की गाड़ियाँ बना सकते हैं सर इंडिया ने बना ली है। टॉयलेट नहीं है, आपको पता है इंडिया में। और आप गाड़ियाँ कह रहे हैं वो भी बगैर ड्राइवर वाली। सर इंडिया चांद पे पहुंच चुका है, सूरज पे पहुंच चुका है, इंडिया बहुत डेवलप हो चुका है इस टाइम। यार सूरज चांद पे पहुंच चुके हैं, लेकिन ये बहुत हैवी टेक्नोलॉजी। आप कह रहे बगैर ड्राइवर के चलते, कंप्यूटराइज है, इससे ऐसे काम जापान करता है, वो इस तरह के टेक्नोलॉजी मास्टर है। आपको शायद पता नहीं होगा इस चीज़ का। अल्लाह करे कि हमारे मुल्क में भी ये हालात पैदा हो जाएं कि ऐसी सहूलतें, हम लोग मेट्रो और ऑरेंज ट्रेन पे ही इन्हिसार करके बैठे हुए हैं। काफ़ी सहूलतें हैं इससे रिलेटेड, मेट्रो से या ऑरेंज से, लेकिन अल्लाह करे कि हम भी इस काबिल हो जाए, हमारा मुल्क भी इस काबिल हो जाए कि हम लोग भी ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी पे काम कर सकें। कमाल है, मुझे रश्क आ रहा है अब यहाँ इंडिया पे। इंडिया पे हैवी टेक्नोलॉजी, कसम से मैं मान ही रहा था, मैं समझो चाइना की है या जापान की है। इंडिया में यार दिल मेरा जो है वो अब मेरे काबू में नहीं रहा। तो इंडिया साथ ही लगता है। और पाकिस्तान की हालत देखें, और इंडिया की इस तरह की टेक्नोलॉजी और लुक चेक किया आपने, कितनी खूबसूरत थी यार। कमाल है यार, आउटस्टैंडिंग। अगर अभी 200 साल पीछे है, 100 साल पीछे है पाकिस्तान इंडिया से। इंडिया से हम इतना पीछे क्यों हैं? हमारे हुक्मरान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? मेहरानून। मेहरानून क्या करती हैं? मैं स्टडी करता हूँ। स्टडी करते हैं। अच्छा सर आप मुझे ये बताएं कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई भी ऐसी गाड़ी या टैक्सी विदाउट ड्राइवर चले? विदाउट ड्राइवर गाड़ी कैसे चल सकती है? विदाउट ड्राइवर पॉसिबल है। सर चल रही हैं। कहाँ पे चल रही हैं? जादू ही होंगी फिर जो बगैर ड्राइवर के चल रही हैं। सर चल रही हैं इस टाइम वर्ल्ड में। मैं आपको दिखा दूं? दिखा दें, मैं देखना आप ये देखें वाह यार, बगैर ड्राइवर के चल रही है। बगैर ड्राइवर के, फुली इलेक्ट्रिक है एंड एयर कंडीशन। फुली इलेक्ट्रिक है। एग्जैक्टली। कमाल, खूबसूरत कितनी है यार, एक छोटी सी। कितने बंदे आते हैं इसमें? 6 बंदे। अच्छा ड्राइवर नहीं होता, 6 बंदे, 6 पैसेंजर होते हैं। 6। ये फिर जगह पे किस तरह लेके जाती है? मतलब मैंने अगर कहीं पे जाना हो किस तरह? ये आप खुद जाके बैठे, पॉइंट सेलेक्ट करें और आपको वहाँ पे पॉइंट पे ड्रॉप कर देगी। मतलब ऑटो है, कंप्यूटराइज है। ऐसे ही है यार कमाल है। ये कहाँ पे चल रही है? आप गैस करके बताएं कौन से कंट्री बना सकते हैं? यार ऐसी हरकतें, इस तरह के काम जो जापान ही करता है। जापान नहीं। जापान नहीं है? नहीं। फिर चाइना होगा? चाइना भी नहीं है। कोरिया होगा? कोरिया भी नहीं है। सर अगर मैं कहूँ कि ये आपके पड़ोसी मुल्क इंडिया में चल रही है। इंडिया एग्जैक्टली सर, ना कर यार। इंडिया में चल रही है। तो भाई इंडिया में भूख नाच रही है, वहाँ पे इस तरह की टैक्सी, ये लुक ही नहीं है इंडिया की। सर ये इंडिया में चल रही है, आप एक्सेप्ट करें। मैं नहीं मानता, मजाक कर रहे हैं शायद आप मेरे साथ। इंडिया की लुक ही नहीं है। इंडिया इस तरह की गाड़ियाँ बना सकते हैं। सर इंडिया ने बना ली है। टॉयलेट नहीं है, आपको पता है इंडिया में। और आप गाड़ियाँ कह रहे हैं वो भी बगैर ड्राइवर वाली। सर इंडिया चांद पे पहुंच चुका है, सूरज पे पहुंच चुका है, इंडिया बहुत डेवलप हो चुका है इस टाइम। यार सूरज चांद पे पहुंच चुके हैं, लेकिन ये बहुत हैवी टेक्नोलॉजी। आप कह रहे बगैर ड्राइवर के चलते, कंप्यूटराइज है, इससे ऐसे काम जापान करता है, वो इस तरह के टेक्नोलॉजी मास्टर है। आपको शायद पता नहीं होगा इस चीज़ का। सर जापान यूके को पीछे छोड़ दिया इंडिया ने। यार क्या कह रहे हो? मुझे अंदर से जो है जेलसी फील हो रही है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है। पाकिस्तान की हालत देखता हूँ, मुझे तो इंडिया पाकिस्तान जैसे नजर आ रहा है। सर अब इंडिया को आप ये स्टेटमेंट इंडिया के ऊपर लिखे ना कि इंडिया इज अ राइजिंग सन एंड द ऑल रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज अ सिंकिंग शिप, तो ये बिल्कुल ठीक है। यार कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह के प्रोजेक्ट मैं उनके सुन रहा हूँ, जिस तरह भी ये, तो अब मेरा दिल कह रहा है कि यार बात करूँ। क्योंकि मैं पहले सूरज वाला मैंने प्रोजेक्ट सुना है, चांद वाला, क्योंकि हकीकत से मुंह तो नहीं चुराया जा सकता। लेकिन कमाल है यार, इंडिया में इस तरह की गाड़ी चल रही है। इसका कितना एक प्रोजेक्ट, बड़ा हैवी प्रोजेक्ट होगा। सर बहुत हैवी प्रोजेक्ट है। सर आप ये देखें कि वो अपने पब्लिक के लिए कितनी फैसिलिटीज लेके आ रहे हैं। विदाउट ड्राइवर खुद जाके आप बैठे हैं, उसको मतलब कि आप पॉइंट सेलेक्ट करें और आपको पॉइंट पे ड्रॉप कर देगी। इसके लिए स्पेशली अलग रूट्स बनाए गए हैं, जिस तरह के आप मेट्रो और ऑरेंज लाइन ट्रेन के रूट्स बने हुए हैं। वाह यार, मतलब ये तो पैसेंजर के लिए बहुत बड़ी आसानी होगी। जिस तरह हमारी मेट्रो है, लेकिन इसमें मसला ये होता है कि यहाँ पे रश बढ़ जाता है और डेस्टिनेशन पे जाने के लिए टाइम भी ज्यादा लग जाता है। ऑफिस वगैरह वाले बंदे जो, उनको ज्यादा टाइम लगता है। इसमें तो ये होता होगा कि अपनी मर्जी से बैठो और खुद की ड्राइव करो, एंजॉय करो। यार कसम से मैं तो दिल कर रहा है कि ऐसी गाड़ी यार पाकिस्तान में चले और मैं जाके इस गाड़ी में सफर करूं। कमाल की यार, मतलब इसमें एक तो टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगी और अपनी मर्जी का पैसेंजर, मतलब बैठे 6 बंदे आराम से और जाएं अपनी जगह पे आए। ऐसे ही है, आप डेट भी मार सकते हैं। वाह यार, मतलब किराया भी इसका कम होगा। सर वो तो अब मेट्रो वाले सीन है ना। एग्जैक्टली ऐसे ही है यार, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है ना। कमाल है, मुझे रश आ रहा है अब यहाँ इंडिया पे। इंडिया पे हैवी टेक्नोलॉजी, कसम से मैं मान ही रहा था, मैं समझो चाइना की है या जापान की है। इंडिया में यार दिल मेरा जो है वो अब मेरे काबू में नहीं रहा। तो इंडिया साथ ही लगता है। और पाकिस्तान की हालत देखें, और इंडिया की इस तरह की टेक्नोलॉजी और लुक चेक किया आपने, कितनी खूबसूरत थी यार। कमाल है यार, आउटस्टैंडिंग। सर आपको क्या लगता है इंडिया की जो प्रोग्रेस, इस तरह वो खुद को ग्रो कर रहा है, उसकी जो तरक्की हो रही है डे बाय डे, उसकी तरक्की का राज क्या है? यार राज उनकी पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स। आपको पता है पाकिस्तान में जो है वो
4 वज़ीर-ए-आज़म चेंज हो चुके हैं और उधर एक ही बैठा हुआ है नरेंद्र मोदी। ऐसे ही है। जब एक बंदे को टाइम मिलेगा, प्रॉपर उसको वर्क करने का टाइम मिलेगा, तो इस तरह की चीजें ही बनाएगा ना, ऐसे ही है। मुल्क को ऊपर ही लेके जाएगा। हमारे यहाँ ये होता है कि मजे लेते हैं, एक पहले सीट पे आता है, फिर और दूसरा आता है। 4 वज़ीर-ए-आज़म हमारे गुजर चुके हैं और उनका एक ही बैठा है और अगला 5 साल भी उसी का है। अब ऐसे ही है। इमेजिन करें, वो जहरी बात है, सेट करेगा कि नहीं करेगा। और दूसरी बात है, उनकी आवाम टैलेंटेड है, उनके लोगों को सहूलियात दी जा रही है, उनके ये डेफिनेटली मेड इन इंडिया ही होगी, ठीक है, इंडिया ने खुद ही बनाई होगी। और उसके साथ जो है उनकी सारी टेक्नोलॉजी आप ऑटोमोबाइल में देख लें, ऐसे ही है। ठीक है, इंडस्ट्री पूरी दुनिया में जो है इंडियन मेड इन इंडिया की डिमांड बढ़ गई है। जिस तरह मेड इन जापान की डिमांड बढ़ती थी, आजकल पूरी दुनिया में मेड इन इंडिया की डिमांड बढ़ गई। वजह सिर्फ यही है कि इंडिया के लोग जो है वो टैलेंटेड है और उनको पॉलिश किया जा रहा है, प्रॉपर सहूलियात दी जा रही ऐसे ही है। है। यार मैं रिसेंटली एक वीडियो देख रहा था, उन्होंने खुद स्मार्ट सिटी बनाया है। ऐसे ही है, मैंने बिल्कुल। नाम ही पहली मरतबा सुने थे, गिफ्ट गिफ्ट सिटी, सिटी। नोडिया, इस तरह के सिटी बनाए। यार यकीन नहीं आ रहा कि ये इंडिया है। मतलब जिस तरह की उनकी आबादी है, जिस तरह का जितना बड़ा मुल्क है, उस लेवल का उन्होंने खूबसूरत भी बना लिया है। ऐसे ही है। मैं तो समझता हूँ कि यार पाकिस्तान से अब उनका कंपैरिजन भी नहीं बनता। हम कहते हैं इंडिया पाकिस्तान, अब तो शर्म आती है कि यार इंडिया और पाकिस्तान को जोड़ूं मैं, क्योंकि इंडिया इस लेवल, अब पूरी एशिया में बल्कि पूरी दुनिया में लोग चाहते हैं कि इंडिया का विजिट करें, इंडिया के लोग जो है हमारे मुल्क में आके काम करें, ट्रेड करें, इस लेवल का। और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ उनकी पॉलिटिक है, उनकी पॉलिटिकल जो है वो लॉयल है अवाम के साथ। 10 साल से भाई एक मोदी बैठा हुआ है और मुल्क को चला रहा है और पूरी दुनिया को नचा रहा है उंगलियों पे। ऐसे ही है। मोदी जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं जाता, बल्कि वो जाते ही नहीं, वो खुद बुलाता है, भाई नहीं इधर आओ, पूरी दुनिया मोदी के आगे झुकती है। ऐसे ही है। आपने देखो कि एलन मस्क उनके मुल्क में गया अभी, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो इंडिया में जा रही हैं। वजह सिर्फ क्या है कि उनकी पावर है, ऐसे ही है। वो अपनी आवाम के साथ लॉयल हैं, ऐसे ही। खड़े हो जाते हैं। जहाँ पे डटना हो, जहाँ पे आप अपना बयानिया चलाना चाहते हो, वो अपनी मर्जी का जो है वो अपना बयान देते हैं, अपनी मर्जी की सारा कुछ करते ऐसे ही हैं। है। कोई गुलामी नहीं है किसी का, वो किसी का नहीं झुकते। और सुपर पावर की तरह काम कर रहा है भाईजान। अमेरिका भी उनके आगे झुकता है, कांपता है। तो आप कह रहे हो कि इंडिया भाई बना सकते हैं इस तरह की टेक्नोलॉजी, मैं अब क्या बोलूं इस पे। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? राना वकील। सर क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई ऐसी टैक्सी या कोई गाड़ी जो कि विदाउट ड्राइवर ड्राइव करे? अभी तक पाकिस्तान में तो ऐसा कुछ नहीं बेटे। आप इमेजिन कर सकती हैं? इमेजिन बाहर की कंट्रीज में तो ऐसा हो रहा है, सुना है, लेकिन सुने। इमेजिन उनकी वजह से कर सकते हैं। हमारे जो मुल्की हालात है इसमें तो नहीं ऐसा सोचा जा सकता। इसमें ऐसा नहीं सोचा जा सकता। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। सर आप मुझे ये बताएं, आपने सुना है कि बाहर के कंट्रीज में चल रही है, तो मैं अगर आपको दिखाऊं एक टैक्सी वो विदाउट ड्राइवर चल रही है, आप पहले उसको देखें और फिर आप मुझे गैस करके बताएं वो कौन से कंट्री में चल सकती है। ओके, आप ये देखें। दुनिया की सबसे लंबी पॉड टैक्सी का काम ये उत्तर जापान हो प्रदेश के सकता है। नोएडा में ये शुरू सर होने जापान वाला है। नहीं है। ये पॉड टैक्सी जेवर एयरपोर्ट से फिल्म Without सिटी driver। सेक्टर 21 को हीथ्रो जोड़ने पब्लिक एक्सप्रेस। खुद जाके बैठे, खुद अपने पॉइंट को सिलेक्ट करो और वहाँ पे जाकर हीथ्रो drop। एयरपोर्ट अमेरिका में होगा, जाहिर बात है। नहीं सर, सर ये भारत में चल रही है। बहुत जबरदस्त। भारत में आप इमेजिन कर सकते हैं? जी भारत जाहिर बात है हमारे से बहुत आगे निकल चुका है, लेकिन अब हमें इमेजिन करना पड़ेगा मुझे तो। इमेजिन नहीं करना पड़ेगा, अब इस रियल फैक्ट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये बहुत अच्छी बात है। अल्लाह करे कि हमारे मुल्क में भी ये हालात पैदा हो जाएं कि ऐसी सहूलतें, हम लोग मेट्रो और ऑरेंज ट्रेन पे ही इन्हिसार करके बैठे हुए हैं। काफ़ी सहूलतें हैं इससे रिलेटेड, मेट्रो से या ऑरेंज से, लेकिन अल्लाह करे कि हम भी इस काबिल हो जाए, हमारा मुल्क भी इस काबिल हो जाए कि हम लोग भी ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी पे काम कर सकें हम लोग। सर क्या आप समझते हैं कि मेट्रो एक जो पाकिस्तानी पब्लिक है उसके लिए एक अच्छा स्टेप है? हाँ बिल्कुल, बेशक जी। मेट्रो और ऑरेंज ट्रेन दोनों ही, लेकिन मैं ऑरेंज तो समझ में आता है, लेकिन जिस तरह आपने कभी स्पीडो में या इस तरह इन गाड़ियों में ट्रैवल किया हो तो फिर आपको आइडिया होगा कि इन चीज़ों में बुजुर्ग लोग आपने देखे होंगे किस तरह धक्कम पेल के साथ अंदर खुद को सर्वाइव करते हैं। जी बिल्कुल सर्वाइव करते हैं। काश कि ऐसा हो कि ये देखो, ये तो आपको और मुझे सोचना चाहिए। इन लोगों ने तो, अगर आप मेट्रो पे जाएंगे तो लिखा हुआ है कि बुजुर्ग शहरियों के लिए ये चीज़ें स्टेयर्स बनाई गई हैं, ख़ासतौर पे इलेक्ट्रिक स्टेयर्स बनाई गई हैं। वो इसलिए बनाई गई कि बुजुर्ग शहरी या जो मजदूर लोग हैं वो उसको यूटिलाइज़ कर सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ऐसी सूरत हाल आप और हम ही नहीं पैदा कर रहे कि जिस तरह हमारे ये बुजुर्ग हमारे पास खड़े हुए हैं, हम लोग उनको वो इज्जत और ऑनर बेटे दे ही नहीं पा रहे। देनी चाहिए, जो तमाम मुल्कों में दी जा रही सीनियर सिटीज़न को हम लोग नहीं दे पा रहे। हुकूमत का काम है कि एक फैसिलिटी दे देना, लेकिन उसके ऊपर उसकी गंदगी को, उसकी कानूनियत को हम लोगों ने उस पर बरकरार रखना, किसी और ने नहीं रखना। ऐसे ही है हम लोग नहीं कर पा रहे। सर। जिस तरह अभी इंडिया अपने आवाम के लिए डे बाय डे कोई ना कोई मतलब कि बड़ा प्रोजेक्ट पेश कर रहा है। अभी वो उन्होंने ये पोर्ट टैक्सीज मतलब कि अपनी पब्लिक के लिए लॉन्च किए हैं। इसके लिए अलहदा जिस तरह मेट्रो या स्पीडो के जिस तरह रूट्स बने हुए हैं उसके लिए अलहदा रूट्स बनाए गए हैं। क्या समझते हैं कि सर ये कितना अच्छा स्टेप है भारत की आवाम के लिए? भारत की आवाम के लिए, भारत में भी जितने मुसलमान, मैं तो मुसलमानों की बात करूंगा, मैं
पॉलिटिक्स को छोड़ के बात करता हूँ कि जितनी मुसलमान इस वक्त पूरे पाकिस्तान में उतनी भारत के अंदर है। बहुत अच्छा स्टेप है। चाइना के बाद मेरा ख्याल भारत है एशिया में ऐसा मुल्क कि जो इस वक्त पूरी तरह से पूरी दुनिया के ऊपर छाया हुआ है। तमाम चीज़ें वो गारमेंट से लेके टेक्नोलॉजी तक ले लें, टेक्नोलॉजी से शुरू हो जाएं तो आप ट्रैवलिंग तक ले लें, जिस तरह भी आपने ये दिखाई, बहुत बड़ा स्टेप है। और मैं फिर से दुआ कहूँ कि अपने इंजीनियर्स के लिए जो हमारी यूनिवर्सिटी में बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उन पढ़े लिखे साइंटिस्टों के लिए जो साइंटिस्ट बनने जा रहे हैं कि काश के हमारे मुल्क में भी ये फैसिलिटी हो, हमारी आने वाली पौध इससे फ़ायदा उठा सके। अच्छा सर, आप मुझे ये बताएं, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई गाड़ी, कोई टैक्सी विदाउट ड्राइवर चल सकती है? बिल्कुल नहीं चल सकती। बिल्कुल नहीं चल सकती। इतने कॉन्फिडेंट? बिल्कुल सर अगर मैं कहूँ कि चल रही है रिसेंटली, इससे चल रही है मगर बाहर चल रही है, पाकिस्तान में भी नहीं है। पाकिस्तान में नहीं चल रही। एग्जैक्टली ऐसा ही है। सर मैं आपको एक टैक्सी दिखाने जा रहा हूँ, आपने टैक्सी देखनी है। ये देखें पहले इसको, ये टैक्सी देखें। और दुनिया की सबसे फर्स्ट लंबी ऐसी पॉड टैक्सी है का काम उत्तर प्रदेश के जो नोएडा में विदाउट शुरू ड्राइवर होने वाला है। ये पॉड टैक्सी जेवर और एयरपोर्ट fully से air सिटी conditioned सेक्टर and 21 electric है। को जोड़ने का काम करेगी। इस टैक्सी की स्पीड होगी लुक 40 कैसी है? किलोमीटर पर तो आवर, अच्छी है। 6 लोग आसानी से बैठकर यात्रा कर सकते हैं। ये टैक्सी एयरपोर्ट सर सबसे पहले आप मुझे ये बताएं, ये कौन सा कंट्री बना सकते हैं? चाइना है, जापान है, चाइना है, जापान है, ये नहीं है। अगर मैं कहूँ तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान नहीं है। कोई और कंट्री गैस करें। इंडिया भी बहुत आगे चला गया। इंडिया, एग्जैक्टली ये इंडिया ने बनाई है सर। डेफिनेटली इंडिया बना सकता है, बना सकता है। बना बिल्कुल। सकते हैं। ऐसे ही है। ऐसा ही है। अगर इंडिया की जो टेक्नोलॉजी है उसकी डेवलपमेंट के ऊपर मैं बात करूं, देखें आयरोज अंडर वाटर ट्रेन वो निकाल रहे हैं, पॉडकास्ट टैक्सीज वो निकाल रहे हैं जो कि विदाउट ड्राइवर चल रही हैं। इतनी सहूलियात अपनी आवाम को दे रहे हैं, क्या कहेंगे? हमारे पाकिस्तान में भी चाहिए कि ये चीज़ सिस्टम, मगर अभी 200 साल पीछे है। 100 साल पीछे है पाकिस्तान हाँ, इंडिया से। इंडिया से हम इतना पीछे क्यों हैं? हमारे हुक्मरान, हमारे हुक्मरान, ठीक है, ये उनकी वजह से सारे मामला हैं। उनकी वजह से। हाँ। सर इंडिया जिस तरह खुद को ग्रो कर रहा है डे बाय डे, उनकी डेवलपमेंट के ऊपर आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान को एक मिनट साइड पे रख लें। इंडिया जो है वो अब देखें वो चांद पे पहुंच गए, हम तो अभी तक फिर वो सूरज पे भी पहुंच गए हैं। पहुंच गए, नो डाउट। इंडिया को जिस तरह लीड कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, उनके ऊपर क्या कहेंगे? यार अपने मुल्क के लिए सोच रहे हैं वो। ऐसे ऐसे ही है। हुक्मरान जो हैं जो अपनी कंट्री के लिए सोचते हैं, अपनी आवाम के लिए सोचते हैं, वही ऊपर जाते हैं। ऐसे ही है। ठीक है, तो हमारे अभी मुल्क में एक लीडर की ऐसी ज़रूरत है जो हमारे कंट्री को ऊपर लेके जाए। ऐसे ही है। तो अल्लाह करे वो हो जाए। इंशाल्लाह। चलिए सर, बहुत शुक्रिया आपसे बात की। Thank you. थैंक यू।